Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business law, and in this part we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, आज हम फ्री कंसेंट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने समझा था फ्री कंसेंट क्या होती है और फ्री कंसेंट में कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसमें हमने कोरिजन के बारे में, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में कवर अप कर लिया था। आज हम बचे हुए दो चीजों को, डेट इज फ्रॉड और जो नेक्स्ट है मिस्टेक, उसको हम देखेंगे। तो कंसेंट में अगर फ्रॉड है, ठीक है, मतलब कि फ्रॉड करके अगर आपसे कंसेंट ली गई है एग्रीमेंट में, तो फिर वो कंसेंट फ्री तो हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रीली तो दिया नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है, उस वजह से आपने वो कंसेंट दे दी, ठीक है, आपको गलत बताया गया इसलिए आपने वो कंसेंट दी है। तो फ्रॉड क्या है? Fraud is the misrepresentation or concealment of material fact of an agreement by the party or by his agent with an intention। देखो भाई, मिसरिप्रेजेंटेशन हमने कल पढ़ा था, इंटेंशन नहीं होता है चीट करने का, लेकिन हम रॉन्ग फैक्ट रख देते हैं, बल्कि हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम उसके साथ चीट करें, ठीक है, हम अननोइंगली वो फैक्ट रख देते हैं और इस वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है फैक्ट्स का। और अगर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आप एग्री करते हो तो भाई सेम चीज पर तो एग्री हुए नहीं है हम लोग, तो पहले तो सेम चीज पे एग्री हुए थे लेकिन सेम चीज ही नहीं, वो हमें बाद में पता चला, ठीक है, तो कंसेंट फ्री नहीं हुई। फ्रॉड में क्या है? फ्रॉड में आप जो भी एग्रीमेंट के फैक्ट, मटेरियल फैक्ट रखते हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी वजह से आपने एग्रीमेंट की है, उसको आप क्या करते हो, या तो गलत रखते हो या तो छुपाते हो। और किस इंटेंशन से? ताकि आप सामने वाले को धोखा देके उससे वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करवा लो, ठीक है। तो ये हुआ फ्रॉड। तो सेक्शन 17 डिफाइन फ्रॉड एज एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वेंट, मतलब या तो पार्टी कर रही हो या तो पार्टी के बिहाफ पे जो एजेंट है वो ये चीज कर रहा हो कि भाई धोखे से आपको दूसरी वाली पार्टी या दूसरे वाले एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ला रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहा हो, एग्रीमेंट करवा रहा हो, धोखा देने के पर्पज से आपको गलत इंफॉर्मेशन या तो दे रहा है या तो फिर आपसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब कि ये बताता है कि कौन कौन से एक्ट हैं जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ करती है उसको धोखा देने के लिए फ्रॉड के अंदर। पहला है ये सजेशन देना कि फैक्ट सही है जबकि वो सही नहीं था, बाय द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब मुझे पता है कि ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो सच नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये सच है, ताकि आप क्या करो, मेरे पे भरोसा करो और कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर जाओ। तो मैं आपको धोखा ही तो दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपके पास जो भी बातें रख रही हूँ गलत है। जैसे कि कोई पर्सन है जो यूज्ड कार सेल करना चाहता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि मतलब उसको पता है कि मेरे कार से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे कार से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, आप इस कार को खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल क्लीन है इसकी एक्सीडेंट की हिस्ट्री। तो मुझे तो पता था ना कि सच क्या है, लेकिन मैं आपको झूठ बता रही हूँ, ठीक है, क्यों? ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ। नेक्स्ट इज द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय द पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। मतलब कि या तो मैंने आपसे बात छुपाई हो, फैक्ट जो है वो छुपाई हो, ठीक है, क्यों? ताकि आप बिलीव करो उस फैक्ट पे, ठीक है। मतलब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय द पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीव, मतलब फैक्ट के बारे में मुझे तो पता है, मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं आपसे पूरी तरीके से उसको क्या कर रही हूँ, छुपा रही हूँ। जैसे कि मान लो कोई रियल एस्टेट का एजेंट है, ठीक है, वो बिल्डिंग बेचता है वगैरह, तो उसको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी वो आपको बेच रहा है उसमें डिफेक्ट है, लेकिन वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वो आपसे छुपा रहा है, क्यों? ताकि आप क्या कर जाओ, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ। उसको तो नॉलेज है भाई की फैक्ट कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो तो डिफॉल्ट है उसमें, बट आपको नहीं बता रहा है ताकि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। दूसरा है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। मैंने आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया, मुझे पता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं वो करूं। जैसे मैंने आपको कर दिया कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाओ और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हो रहा है कि हमें बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मुझे अपने बिल्डिंग का ठेका दे दिया और मैंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल बना दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, और हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया। बल्कि मुझे पता है कि मेरे पास ना इतने पैसे हैं ना मेरे पास रिसोर्स है कि मैं आपकी बिल्डिंग बनवाऊं, लेकिन मैंने आपको क्या किया, धोखा दिया है।
और आपने मुझे सहमति देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो, तो ये भी कंसेंट फ्री नहीं थी। एनी अदर एक्ट फिटेड टू रिसीव, भाई कोई और एक्टिविटी जो धोखा देने के लिए कर रहे हो वो भी फ्रॉड है, उस वजह से आप उसको ला रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहे हो, या कोई ऐसा एक्ट जो लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि वो फ्रॉड है और आप वो चीज करके दूसरे की सहमति ले रहे हो, तो भी वो कंसेंट भाई क्या है, फ्री नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉड है अगर आप फ्रॉड करके किसी से कंसेंट ले रहे हो, ठीक है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए एलिमेंट। नेक्स्ट और लास्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक मीन्स erroneous belief concerning some fact. The parties are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. If they do not agree upon the agreement in the same sense, then there will be no contract. ये आपको पता है कंसेंट क्या होती है? जब जो पार्टी है वो सेम चीज पे सेम सेंस पे क्या करती है, एग्री करती है, और अगर वो सेम चीज पे सेम सेंस में एग्री नहीं कर रही है तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो व्हेन कंसेंट ऑफ बोथ one or both the party to a contract is caused by misconception or erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake. या इसका मतलब ये कि अगर कोई पार्टी की कंसेंट जो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो उसने कंसेंट दी है वो किस वजह से दी है? क्योंकि उसको कुछ मिसकंसेप्शन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी फैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का फैक्ट उसके रिगार्डिंग उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको एक मिसअंडरस्टूड कर लिया था, उसने अलग मिसकंसेप्शन वाला बिलीव बना लिया था, ठीक है, उसको मिसकंसेप्शन हो गया था, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया आपके साथ, तो वो एक मिस्टेक है भाई, उसकी गलती हो गई, इस वजह से उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया या उसने कुछ अलग ही कंसेप्शन बना लिया जो आपने बताया फैक्ट्स का, और इस वजह से मिस्टेक होके उसने आपको अपनी कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट भी फ्री नहीं होगी। तो मिस्टेक कितने तरीके की हो सकती है? मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है, लॉ में भी मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, और मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ पार्टीज। ठीक है, आप देखो इसको एक एक करके समझो। मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, मिस्टेक मतलब हमने समझ लिया कि आपने गलती कर दी, जैसे हम कहते नहीं मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गया? मतलब आप समझ नहीं पाए, आपने एरर कर दिया, या आपने कुछ और ही समझ लिया, बात कुछ और हो रही थी, आप कुछ और ही समझ के अपनी हाँ कर दी हो, तो वो है। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या है कि कुछ लीगल प्रिंसिपल और रूल को आप नहीं समझ पाए, इसलिए आपने क्या कर दी, अपनी कंसेंट दे दी है। ठीक है, तो मिस्टेक आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या होता है? मिस्टेक वही होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है जब आप लीगल प्रिंसिपल और रूल्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई करते हैं, आप उनके रिगार्डिंग मिस्टेक कर जाते हो, समझ नहीं पाते हो, और इस वजह से आप क्या कर पा जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो। दो तरीके हैं, या तो आपने खुद की कंट्री के लॉ में मिस्टेक करी है, ठीक है, या तो आपने फॉरेन लॉ में क्या करी है, मिस्टेक करी है। ठीक है, जैसे मिस्टेक जो होती है आपकी यहाँ पे अगर आप देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ में मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर आप अपनी कंट्री के लॉ में मिस्टेक कर गए, ठीक है, जैसे दो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, दोनों पार्टी एक ही कंट्री की हैं, और उन लोगों ने मान लो कहा, लास्ट में कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था हमारे कंट्री में ये लॉ भी है, और इस वजह से हमसे गलती हो गई, तो आपको क्या लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जस्ट बिकॉज आप अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं जानते थे और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज कर दी, तो वो वहां पे वैलिड ही रहेगा, वो वॉइड नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द मिस्टेक एज टू लॉ, एनी लॉ इन्फोर्स इंडिया, कोई भी लॉ इंडिया में अगर इन्फोर्स है उसके रिगार्डिंग अगर आपने कोई गलती करी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। लाइक आपने जैसे मान लो पार्टी ए है, पार्टी बी को वो बिल्डिंग सेल कर रही थी, और उसको ये लगा कि हमारे कंट्री में लॉ है कि मान लो जो बिल्डिंग है वो अगर हम सेल कर रहे हैं पार्टी बी को, और हमारी कंट्री में उससे कहा हमारी कंट्री में लॉ है कि हम यहाँ पे कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है वो कर सकते हैं इसको, और ऐसा कंट्री में लॉ है, ठीक है। मान लो ये एक मैं इमेजिनरी बता रही हूँ, ठीक है, तो बाद में उनको पता चला कि ऐसा कंट्री में कोई लॉ नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में कर करके इंटर कर गया, और बाद में उन्होंने कहा अरे हमें तो पता ही नहीं था हमारी कंट्री में ऐसा लॉ नहीं है और हमसे तो गलती हो गई। तो फिर आपको क्या लग रहा है वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो इस गलती की वजह से हुआ है कि उनको अवेयर नहीं थे वो, तो क्या वो वैलिड नहीं होगा? ऐसा नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट ये कहा जाता है कि आपको अपनी कंट्री के लॉ के बारे में अवेयर होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमारी कंट्री में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो आप कर रहे हो। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था। However, if the party is influenced to enter into the contract by mistake of law, then such a contract may be avoided. लेकिन अगर कोई पार्टी को इन्फ्लुएंस किया गया है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ की मिस्टेक के द्वारा, देन आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो।
इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्टी को इन्फ्लुएंस किया गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे और ड्यू टू मिस्टेक ऑफ लॉ, और बाद में जो ये मिस्टेक है वो पूरे डिसीजन को जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर किए उसको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, मटेरियली उसको इन्फ्लुएंस करती है, देन आप उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हो। मतलब कि जो मेन एग्रीमेंट की जिस वजह से आपने करी है, ठीक है, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वही अगर मान लो गलत है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें अगर आपने गलती कर दी है उस वजह से, तो फिर ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो आपकी कंट्री के लॉ ऑफ कंट्री वाले केस में अगर मिस्टेक हुई है तो आप क्या कर सकते हो, उसे अवॉइड कर सकते हो। जैसे पार्टी ए है, पार्टी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है प्रॉपर्टी की सेल के रिगार्डिंग, तो पार्टी ए मान लो जो सेलर है उसने उसको ऐसे मतलब मिस्टेकली उसको बिलीव हुआ कि ये जो कि हमारे यहाँ वही है कि जोनिंग रेगुलेशन है जो अलाउ करता है कि हम कमर्शियल बिल्डिंग प्रॉपर्टी में सेटअप कर सकते हैं, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग लाइक हम कोई दुकान वगैरह ये सब चीजें खोल सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में। तो पार्टी बी जो है, जैसे पार्टी बी है जो बायर है जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, वो उसको पता है कि पार्टी ए जो है वो मिस्टेक कर रही है ऐसा, और उसको पता है कि वो मिस्टेक करी और उसको ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं, पार्टी बी जानती थी और उसने उसको सही नहीं किया। इस केस में पार्टी बी ने क्या किया, उसको मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है तुम ऐसा सोचो और फिर क्या करो, मुझे प्रॉपर्टी क्या कर दो, सेल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, सेलर पार्टी ए ने ये सोच के, और पार्टी बी ने खरीद लिया क्योंकि उसको तो था कि बस मैं कैसे भी खरीद लूं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो मेन फैक्ट को लेके हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे आने वाले समय में अगर जो पार्टी ए है वो ये कह देती है कि मेरे से गलती होगी, मुझे ये चीज नहीं पता थी, इस वजह से मैंने इनको बेचा है और इन्होंने उनको पता था, इन्होंने मुझे करेक्ट भी नहीं किया इस बारे में, तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। पार्टी ए के पास ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मूव करना तो मूव करिए, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस केस में आपने लॉ के केस में क्या किया, आपने मिस्टेक कर दी। लेकिन सर्कमस्टांस यही होना चाहिए कि जो मेन मुद्दा था जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे उस केस में आपने गलती करी है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक हुई है, मतलब कि आपको जैसे इसमें क्या होता है, इसमें आपको छूट दे दी जाती है कि अगर इस तरीके से आपने कोई गलती की है, मान लो पार्टी ए है, पार्टी ए इस कंट्री के है, इंडिया के है, दूसरी पार्टी बी जो है वो अमेरिका के हैं, ठीक है, और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी और आपको अमेरिका के उस रूल के बारे में नहीं पता था, ठीक है, और आपको लगा कि वो चीज वहां पे लागू है, इस वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर दिया। सामने वाली पार्टी जानती थी कि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उसने आपको नहीं बताया और आप लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हो, बाद में आपको पता चला ऐसा ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या है, फिर वहां पे आपको एक छूट दी जाती है कि उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, आपके साथ ऑब्वियस गलती हुआ है। सो इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ में बी एक्सक्यूज। तो अगर फॉरेन लॉ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि भाई अगर उस गलती की वजह से कि आपको उस लॉ के बारे में नहीं पता, इस वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, मान लो सामने वाला भी आपको नहीं बताया या उसने भी ध्यान नहीं दिया है, तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर वो वॉइड हो सकता है। तो लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री के लॉ के बारे में आप नहीं जानते थे, इस वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट में गलती करी है, तो फिर वहां पे वो चीज नहीं होगी। इंस्टेड ये वाला एक क्राइटेरिया है कि अगर जो मेन मोटिव है उसमें कुछ गलती हो गई है और सामने वाली पार्टी को पता था देन टू उसने करेक्ट नहीं किया, तो फिर वहां पे मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री में आपको थोड़ा एक्सेप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ के तहत है तो वैलिड होगी, फॉरेन लॉ के तहत है तो वॉइड होगी, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब देखेंगे कि फैक्ट में मिस्टेक है, फैक्ट मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो जिस बारे में कर रहे हो उसके फैक्चुअल डेटा में आप से कुछ गलती हुई है, तो वो उसको क्लासिफाई करेंगे बायलेटरल यूनिलेटरल, मतलब दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स में गलती कर गए हो तो बायलेटरल, और एक की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को समझने में उसके फैक्ट को समझने में गलती हुई है तो वो है यूनिलेटरल मिस्टेक। तो बायलेटरल मतलब जब दोनों लोग गलती करोगे तो फिर क्या होगा, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि पूरी तरीके से खारिज। लेकिन अगर एक की तरफ से मिस्टेक है तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 को लेके। सो बायलेटरल मिस्टेक क्या होती है, मतलब दोनों लोगों की वजह से गलती हुई है, ठीक है। व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक, दोनों लोगों ने गलती कर दी है एग्रीमेंट में, दोनों पार्टीज जो एग्रीमेंट कर रही हैं वो दोनों लोग क्या कर रही हैं, गलत समझ रही हैं चीजों को, गलत अंडरस्टैंड कर रही हैं, और इस वजह से इन लोगों ने एग्रीमेंट कर दी, तो भाई वो एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड होगी, पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी। भाई दोनों लोग नहीं जान रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, दोनों लोग को नहीं पता है कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से एंटर कर रहे हो, तो फिर दोनों लोग गलत हो, तो फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, मिस्टेक देखो बायलेटरल में म्यूचुअल होनी चाहिए, दोनों पार्टीज मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं एक दूसरे को समझने में और एग्रीमेंट कर गई हैं।
अब अलग अलग तरीके की मिस्टेक हो सकती है, दोनों या तो सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझ पाई, मतलब जिस मैटर से रिलेटेड वो एग्रीमेंट कर रही हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझ पाई, लाइक मान लो कि हम मेरे पास 2 प्लॉट थे, एक प्लॉट था जो 2000 स्क्वायर फीट था और एक प्लॉट था जो 2400 स्क्वायर फीट था। जो 2400 स्क्वायर फीट था वो लंबा था, चौड़ा था, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ थी। वो वाले में नहीं, 2000 वाले में इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ज़्यादा कोई खास नहीं था, ज़्यादा कुछ बना भी नहीं था। तो फिर आपने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि मिस्टेक देखो कैसी हुई है, हम दोनों को लगा कि हम दोनों लोग 2400 वाले स्क्वायर फीट वाले प्लॉट को लेके एग्रीमेंट साइन करें, जबकि ऐसा नहीं था, हम 2000 वाले को लेके साइन करना था। ठीक है, मतलब हम दोनों के माइंड में था कि हम लोग प्लॉट को जो फिक्स कर रहे हैं वो 2000 वाला कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने गलती से 2400 स्क्वायर फीट वाले पे हम लोगों ने एग्रीमेंट कर डाली और ये मिस्टेक हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए कि हम लोग किससे रिलेटेड कर रहे हैं। तो फिर जब वो सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने में दोनों ने गलती कर दी तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। दूसरा, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके स्पेसिफिक फीचर के रिगार्डिंग गलती कर दी। ठीक है, मान लो कि 2 कार है, एक कार में अच्छे टायर, नए टायर लगे और एक कार में पुराने टायर लगे। तो हमारी जो एग्रीमेंट हो रही है, मतलब हम दोनों के दिमाग में था हम पुराने टायर वाले गाड़ी को बेच रहे हैं, मतलब मैं आपको बेच रही हूँ, आप खरीद रहे हो, लेकिन हम लोग जब एग्रीमेंट करने लग गए तो हम लोग नई वाली के साथ करने लग गए और हम दोनों लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो वाली एग्रीमेंट उस तरीके से हो गई। तो आपने जो स्पेसिफिक फीचर था उसके रिगार्डिंग अगर सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग गलती कर दी है उसको आइडेंटिफाई करने में, तो फिर वो हो गया। मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करने में या उसके रिगार्डिंग हम दोनों ने गलती कर दी। ठीक है, मान लो कि हम को लग रहा था हम अच्छी क्वालिटी, मतलब 2 क्वालिटी की मैं गुड्स बेचती थी, हमें लगा था कि आप अच्छी क्वालिटी वाले खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको भी लगा था आपको भी अच्छी क्वालिटी वाले खरीदने थे और मुझे भी लगा था आपको अच्छी क्वालिटी वाले खरीदने थे, लेकिन हम दोनों जो एग्रीमेंट कर बैठे वो खराब वाली क्वालिटी का कर बैठे, ना आपने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया और इसके रिगार्डिंग मिस्टेक हो गई। तो फिर क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्वांटिटी, भाई क्वांटिटी के रिगार्डिंग आपको लगा मैं 100 यूनिट आपको सेल आउट कर रही हूँ और आपको भी लगा कि मतलब मैं 2 यूनिट में बेचती थी, ये 200 और 100, हम दोनों को आपको चाहिए थे 200, मुझे भी पता था 200 ही खरीदने वाले, लेकिन हम लोग एग्रीमेंट जो कर बैठे वो 100 को लेके कर बैठे, हमारे दिमाग में चल रहा था कि 100 ही वाला चीज़ है, तो फिर वो मिस्टेक हो गई। टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर को लेके, जैसे मुझे लगा कि मान लो मैं आपको कोई प्लॉट मैं बेच रही हूँ, आप मुझसे परचेज कर रहे हैं और मुझे लगा कि मैं ही उसकी ओनर हूँ, बाद में मुझे ऐसा पता चला कि मैं उसकी ओनर नहीं हूँ और मैंने आपके साथ डीलिंग कर डाली, तो हम दोनों को नहीं पता था इस बारे में और ये एग्रीमेंट हो गई। तो ये सब्जेक्ट मैटर के टाइटल को लेके है। प्राइस और सब्जेक्ट मैटर को लेके भी हो सकता है इसी तरीके से, प्राइस कोई मान लो आपको कुछ और लगा प्राइस, मुझे कुछ और लगा और हम लोगों के दिमाग में उतना नहीं आया और हम लोगों ने एग्रीमेंट कर दी, तो फिर उस तरीके से प्राइस को लेके हो गया। ठीक है, मान लो हमने सोचा कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर कर रहे हैं वो 50,000 रुपए का कोई गुड़ है, आप मुझसे खरीद रहे हो, लेकिन बाद में वो डिस्कवर हुआ कि वो जो गुड़ आपने मुझसे खरीदा है वो 1,00,000 रुपए वाला था। मतलब हम दोनों ने मिस्टेकली बिलीव कर दिया कि हम 50,000 वाला चीज एक दूसरे को बेच रहे हैं, और जबकि हमें बात जो असल में करनी थी, वो जो हम कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे थे आपस में वो 1,00,000 वाला चाह रहे थे, जबकि हमसे वो गलत हो गया और हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, तो फिर वो मिस्टेक हो गई। कोई भी पार्टी अवॉइड कर सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी की रिगार्डिंग, मान लो मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है, और मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर ली, बाद में मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फिजिबली पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, वो मिस्टेक हो गई और दोनों लोग को पहले लगा तो हमने एग्रीमेंट कर डाली और बाद में ऐसा डिस्कवर हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी वही है कि जो फिजिकली नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है, फिजिकल टाइम फैक्टर के कारण, मान लो मुझे लगा कि मैं आपको 1,000 यूनिट जो है वो 2 दिन में सप्लाई कर दूंगी और हमने एग्रीमेंट कर दी इसी को सोच के दोनों पार्टी ने, और बाद में पता चला कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिजिकली इम्पॉसिबल था। दूसरा ये सब चीजें हैं रिपीटेड लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब कि लीगली वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है, वो लीगली पॉसिबल नहीं है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ इट प्रोवाइडेड समथिंग शैल बी डन विच एज अ मैटर ऑफ लॉ कैन नॉट, जैसे हमने कुछ सोचा कि लीगली वो चीज हो सकती है, ठीक है, और हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके बाद में हमें डिस्कवर हो कि वो चीज लीगली परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मिस्टेक हो गई हम लोगों से दोनों से और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमें लगा कि मान लो पार्टी ए है, उसने पार्टी बी से कहा कि आप
हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप एक कंपनी कोई है उसमें काम नहीं कर सकते एक सर्टेन पीरियड के लिए, और ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इस चीज को कहता हो। तो एक मान लो एक ऐसा रिसेंट चेंज हुआ एक लॉ में, वो आ गया हो, उसने इस तरीके की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया हो और इनको मना कर दिया हो कि ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लीगली इनवैलिड है। तो हम दोनों को पता नहीं, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बाद में पता चला कि ये चीज वैसे नहीं हो सकती। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो मिस्टेक है वो म्यूचुअली हो गई, हमें लगा था ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता है, बाद में पता चला। तो ये जो मिस्टेक है वो दोनों तरफ से हुई है और एग्रीमेंट में इंटर कर गए हैं, तो फिर क्या हुआ, ये म्यूचुअली बायलेटरल मिस्टेक है। तो इन सब केसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो वॉइड हो जाएगा। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा मिस्टेक है, इस वजह से वॉइड नहीं होगा। मतलब एक पर्सन के कारण अगर कोई उसको फैक्ट को लेके गलती हो गई, नहीं समझ पाया है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको समझना चाहिए था। और दूसरे पार्टी ने कोई धोखा तो नहीं दिया कि आप मत समझो, आपसे वो छुपा रहा हो, बट आप नहीं समझ पाए, आपकी गलती है, तो फिर वो एक तरीके से आप खारिज नहीं करोगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। Not voidable merely because it is caused by one of the parties to it under a mistake as to matter of fact। आप मैटर ऑफ फैक्ट को नहीं समझ पाए, आपकी वजह से गलती हुई है, तो उस वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं करेंगे, दोनों पार्टीज ने गलती नहीं करी है। यूनिलेटरल मिस्टेक इज नॉट अलाउड एज अ डिफेंस। आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डिफेंस की तरह सोचते हैं कि अरे हम तो नहीं समझ पाए, हमसे मिस्टेक हो गई, तो हमसे मिस्टेक हुई तो चलो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर देते हैं या वॉइड कर देते हैं। तो ये नहीं हो सकता। कुछ लोग फायदा उठाते हैं इस तरीके की मिस्टेक करके कि हम जानबूझ के मिस्टेक कर देंगे। अगर आपकी मिस्टेक दूसरी पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड किया है या आपसे बातें छुपाई हैं या मिस रिप्रेजेंट किया है, रॉन्ग फैक्ट आपको दिया है, उस वजह से आपने गलती करी है, ठीक है, तो यूनिलेटरल मिस्टेक ठीक है कंसीडर की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा वॉइडेबल। ठीक है, एक की मिस्टेक की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं कर सकते। राइट गाइस, सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायलेटरल मिस्टेक क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर को रिगार्डिंग आप लोग नहीं समझ पाए, ठीक है, पहले आपको लगा था हम इस चीज को लेकर एग्री करें, बाद में आपको पता चला कि हमने जो एग्रीमेंट कर डाली वो उस चीज को लेकर नहीं थी जिसके बारे में हमें डिस्कशन किया था। तो फिर क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट मैटर को रिगार्डिंग है, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी को लेके आप दोनों लोग धोखा खा गए। आप लोगों ने जो सोचा था वो वैसी चीज आप लोग सोच के चल रहे थे, लेकिन वो चीज वैसी नहीं हुई, तो वो हो गया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। राइट, सो आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।